कितने करीब मेरे साईं। जय साईं राम। कितने करीब मेरे साईं शीर्षक के अंतर्गत साईं भक्त दीदी एक ऐसे साईं दरबार से संबंधित साईं कृपाओं को श्रवण कराएंगी जहां स्वयं साईं आकर विराजे हैं, जहां केवल साईं भक्तगणों को लेकर नौविधा भक्ति का पालन किया जाता है। जय साईं राम। ओम साईनाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण जो मेरे देश में हैं, विदेशों में हैं, आप सभी को मेरा साईं राम। जिन्होंने मुझे अच्छे कमेंट्स दिए हैं, मैं उन्हें बहुत बार बार धन्यवाद दे रही हूँ। मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं जो कुछ भी सुनाती हूँ सब सच्ची घटनाएं सुनाती हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि बाबा की कृपा से मेरे नए मकान में हम 11 जुलाई 1993 में बिना जाने ही महेंद्र योग में प्रवेश कर गए थे। और इस नए मकान में आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। प्रत्येक कमरों में दक्षिण की ओर बड़ी बड़ी खिड़कियाँ और पूर्व की ओर मुख्य द्वार, सामने बगीचा। बगीचे के लिए जो स्थान था, मैंने बगीचा बनवाना प्रारंभ किया। उस बगीचे का नाम मैंने लैंडी बाग रखा और मकान का नाम साईं छाँव, कि बाबा का आशीर्वाद पूरे मकान में था, मैं महसूस करती थी। पर जब पहली कव्वाली इस मकान में हुई तो जैसा कि मैंने एक एपिसोड में बताया था कि गुलाब भाई में बाबा का संचार हुआ था और बाबा ने मुझे कहा था कि पिछला सब भूल जा, सामने सुख ही सुख है। प्रिय भक्तगण, बाबा जब संकेत देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत ही सुख की प्राप्ति हो। श्रद्धा और सबूरी का पालन तो करना ही पड़ता है। मैंने बहुत सालों तक बाबा के प्रति श्रद्धा भक्ति बनाए रखी और सबूरी किया, सुख मुझे मिला। पर अभी संघर्ष के दिन मैं वही आपको बता रही हूँ कि इस मकान में मेरे सास ससुर भी चले आए। उनके लिए मैंने एक कमरा तो बनाया ही था और मेरे ससुर जी को एक गिल्टी कॉन्शियस हुआ। वो धीरे धीरे चुप रहने लगे, शांत हो गए, ज़्यादा बात नहीं करते थे। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपना मकान, सासू माँ के गहने, 2 प्लॉट सब बेच के घूम घाम के सारे रकम भी वो खर्च कर चुके थे और इस मकान में वो आए थे। हमने बड़े सम्मान के साथ उनको रखा था। पर उन्होंने एक कार्य बहुत ही अच्छा किया था कि इसी मकान के बाजू में ही उन्होंने एक प्लॉट पहले ही खरीद ली थी। उस प्लॉट को उन्होंने डॉक्टर साहब के परिवार को बेचा था जो पूर्व परिचित थे। अब देखिए, डॉक्टर साहब का भी मकान वहीं पर निर्माण हुई और डॉक्टर साहब बहुत ही उन्होंने मदद किया। हमारे सास ससुर जब भी बीमार पड़े वो हमेशा उनको इलाज के लिए वो आते थे, रात बिरात आके वो इलाज करते थे। ये बाबा की कृपा थी। हम भविष्य जानते नहीं हैं, बाबा भविष्य जानते हैं कि भक्तों को कब क्या आवश्यकता होगी। बाबा जानते थे कि हमें बुजुर्ग माता पिता को लेके रहना है। उन्होंने हमारे बाजू में डॉक्टर का इंतज़ाम कर दिया था। बोलो साईनाथ महाराज की जय। बाबा के प्रिय भक्तगण, अब इस मकान में हमने हॉल रूम में एक लंबी बेदी बनाई कि देखिए, जैसा कि मैं शादी के बाद ससुराल गई थी और माँ के उस लक्ष्मी के मंदिर को देखकर मैंने मन में कहा था कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप सदा मेरे साथ रहना। और ऐसा ही हुआ कि जहाँ जहाँ हम रहे
हमारे सास ससुर हमारे साथ रहे और माँ लक्ष्मी की वो मंदिर भी। पर मैं अपने साईं बाबा की उस तस्वीर को जो शादी के पश्चात मुझे मेरी जेठानी दीदी ने बड़े प्रेम से दिया, भेंट किया था, उस तस्वीर को मैं उस मंदिर में नहीं रख पाती थी, क्योंकि मेरी सासू माँ पसंद ही नहीं करती थी कि उस मंदिर में मैं हाथ लगाऊं या पूजा पाठ करूं। तो बाबा की वो तस्वीर हमेशा मेरे शयन कक्ष में मैं रखती थी। साथ में संतोषी माँ की फोटो जो मैं सदा अपने साथ रखती थी। मैं अपने शयन कक्ष में ही बाबा को भोग लगाती थी, बाबा की आरती करती थी। तो इस तरह यहाँ पर जब मैंने बेदी बनाया तो मैंने 2 भाग में बनाया, बीच में एक नाली दिए जिसमें कि भगवानों को स्नान कराने के बाद वो जल सीधे बगीचा में जाए। तो देखिए बाएं तरफ मैंने अपने बाबा की तस्वीर और संतोषी माँ का फोटो रखा और दाहिने तरफ लक्ष्मी माँ का वो मंदिर जिसे मेरी सासू माँ पूजा करती थी। अब मेरी प्रसन्नता के ठिकाना नहीं, क्योंकि मैं अपने बाबा का खुल के पूजा कर रही थी। बड़ा आनंद आता था। पर धीरे धीरे दुख के दिन आ गए। हमारे ससुर जी बहुत ही उदास चुप चुप रहने लगे। जो भी हो उनके मन की इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी और उन्होंने कुछ ऐसे हम लोगों को मदद भी नहीं किया था इस मकान निर्माण में, तो शायद उनको प्रायश्चित होता रहा होगा मन ही मन। हम लोग ड्यूटी से आते थे, उनको घेर के उनके पास बैठते थे, उनसे बातें करते थे, दिन भर की चर्चाएं करते थे, पर वो शांत रहते थे। तो देखिए सन 1995 कि जुलाई अगस्त सितंबर वो बहुत ही बीमार हो गए। यहाँ तक कि उन्हें ये भी समझ में नहीं था, वो कहीं भी मल मूत्र त्याग कर देते थे। मैं ऑफिस से आती थी, कोर्ट से आने के बाद मैं साफ करती थी। सबसे पहले मैं अपने सासू माँ और ससुर जी के लिए भोजन पकाती थी। उन्हें भोजन कराने के बाद मैं बाबा की आरती करती थी और तत्पश्चात मेरे पति और बेटे को मैं भोजन कराती थी। क्योंकि चूँकि मैं रीडर के पद पर थी तो मुझे आने में 9 साढ़े 9 रात्रि ऐसे वक्त पे मैं घर आती थी। मेरे पति मेरे साथ ही रहते थे, वो मुझे लेकर ही आते थे। 3 महीने बड़े संघर्ष के साथ कटे और उसके बाद अक्टूबर के माह में वो कोमा में आ गई। अब हमारी सासू माँ ने तो पहले ही वो कमरा छोड़ दिया था, क्योंकि वो इस सब से घबराती थी बीमारी से। मेरे बेटे के कमरे में उन्होंने अपना पलंग लगा लिया था। अब जब हमारे ससुर जी कोमा में थे तो मैंने उनके पलंग के नीचे अपनी चटाई बिछाकर रात्रि को मैं वहीं सोती थी। कारण उनको कब क्या ज़रूरत पड़े वो बोल नहीं सकते थे, आंखें बंद रहती थी और घर घर आवाज़ निकलती। मैं उनकी देख रेख करती थी। किसी तरह मैं और मेरे पति उनको उठा के पाउडर वाउडर लगाते थे, मगर उनके उस समय डायपर की कोई व्यवस्था नहीं, डायपर होते ही नहीं थे उस समय। मैं उनके मल मूत्र सब मैं अपने हाथों से साफ करती थी। उस समय भी बाबा ने मुझे मदद किया। एक जमादार बाबा ने भेजा जो अपने आप ही आया, पता नहीं कैसे आया, और प्रतिदिन वो गंदगी लेके चला जाता था। मुझे बहुत शांति मिलती थी, साफ सफाई होती रहती थी। ऐसे करते करते 25 अक्टूबर सन 1995 भाई दूज का दिन था। मेरे भाई को मैंने पहले ही कह दिया था कि भैया मैं आ नहीं पाऊंगी, तुम ही आ जाना। पर देखिए चूँकि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, मैं पलंग के नीचे ही लेटती थी और सुबह जल्दी उठकर मैं काम में लग गई। पर 6 साढ़े 6 बजे करीब मैं ससुर जी को सुबह कुनकुना दूध पिलाती थी। उस दिन भी मैं चम्मच से दूध पिलाने आई, दूध कुनकुना करके उनको चम्मच से जैसे ही पिलाने गई तो मैंने देखा कि उनके
मुंह के अंदर दूध जा नहीं रहा, और तो और उनके आंखें एकदम धुंधली आंखें हो गई थी और वो आकाश की ओर देख रहे थे। मैं घबरा गई। मैं जल्दी से अपने पति को बुला कर लाई। उन्होंने भी देखा। फिर वो डॉक्टर साहब के पास दौड़े गए। डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर साहब ने कुछ कहा नहीं, बस इतना ही कहा, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, इनको अभी अस्पताल लेके चलते हैं। डॉक्टर साहब ने गाड़ी निकाले और उनके भाई तथा मेरे पति दोनों ने किसी तरह मेरे ससुर जी को उठाकर उस गाड़ी में लिटाया। ससुर जी का सिर मेरे पति के गोद में था। आधी रास्ते ही चल पाए होंगे कि उनके प्राण निकल गए। डॉक्टर साहब ने देखा। डॉक्टर साहब ने कहा, अब अस्पताल ले जाने में कोई फ़ायदा नहीं, इनकी मृत्यु हो गई। घर लौटा के ले आए। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं बहुत ज़्यादा अपने सास ससुर को अपने माता पिता से भी ज़्यादा चाहने लगी थी। इतने सालों से मैं उनके साथ थी। उनके चले जाने के बाद मैं बहुत दिन तक रोती रही। बहुत दिन तक उस पलंग के पास बैठे बैठे रोती थी। धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई। मेरी सासू माँ को लेके हम लोग शिरडी गए दर्शन करने के लिए कि उनके मन में शांति मिले। और फिर जब स्थिति सामान्य हुई, 2000 की बात कह रही हूँ, सन 2000, मेरी माताजी की मृत्यु हो गई। और माताजी ने कुछ एफडी रखे थे मेरे नाम से और मेरे भाई के नाम से, जो उनके मृत्यु के पश्चात हमें वो पैसे मिले। पर देखिए, उन दिनों बाबा तो आ चुके थे और हम बाबा की भक्ति भी बहुत ज़्यादा ही भक्ति बाबा की करते थे, हमेशा ही करते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों न इन पैसों से एक टेलीफिल्म बना लूं। और मन में इच्छा हुई कि टेलीफिल्म बनाऊंगी, तो मैंने इच्छा की पूर्ति की। मैं नौकरी भी करती थी, रातों रात शूटिंग चलती थी। अब मुझे याद नहीं, कोई डायरेक्टर आए थे, कलाकार आए थे, बहुत लोग थे। तो उसमें एक चमत्कार ये हुआ कि एक दिन स्टेशन में हमें शूटिंग के लिए जाना पड़ा। जब स्टेशन में हमें शूटिंग के लिए जाना पड़ा तो हमने कोई परमिशन नहीं ली थी कि धार्मिक कार्य के लिए कोई हमें टोकेगा नहीं। हम लोग करीब 20-25 जन कलाकार, डायरेक्टर और कैमरामैन सब मिलके हम लोग स्टेशन में शूटिंग कर रहे थे। उसमें मुझे ये दिखाना था कि मेरा बेटा बाहर से पढ़ के आ रहा है और हम लोग ट्रेन में उसको रिसीव करने गए। पर इतने में वो शूटिंग तो हो गई। इतने में रेलवे पुलिस फोर्स वहाँ पहुँचे और उनके साथ उनके टीआई भी थे। उन्होंने सारे कैमरे जो कुछ भी हमारे पास था सब कुछ जब्त कर लिया और वो एक कमरे में ले गए। हम लोग सब 25 लोगों को वहाँ बिठा दिया और बोले कि आपने अनुमति तो ली नहीं, इस कारण से हम सब आप कल कोर्ट जाना पड़ेगा और ये सब सामान हम जब्त कर लेंगे, आपको कुछ भी वापस नहीं मिलेगा जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं होगा। तो देखिए, मैं थोड़ा चिंतित हो गई कि मैंने उनको समझाया कि हम तो धार्मिक कार्य कर रहे हैं, हम तो कोई इलीगल काम नहीं, हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं, हम तो बाबा के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, तो इसमें जब्ती कैसा। पर वो कुछ माने नहीं। तो उस समय मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं रेलवे कोर्ट के रीडर महोदय को फ़ोन लगाऊं। मैं भी उस समय वाइस प्रेसिडेंट थी और मैं कभी भी प्रेसिडेंट के पद पर चुनाव नहीं लड़ती थी, कारण मुझे गृहस्थी भी तो संभालनी थी। पर जब मैं वाइस प्रेसिडेंट के पद पर चुनाव लड़ती थी तो बाबा की कृपा से जीत जाती थी, क्योंकि मैं हमेशा ही न्यायिक कर्मचारियों के लिए अधिकारी महोदय से लड़ने चली जाती थी। तो मुझे सब सम्मान करते थे। और रीडर महोदय को जब मैंने सब बताया कि ऐसे हम लोग यहाँ बंद पड़े हैं और सामान जब्त है, तो उन्होंने तुरंत रेलवे मजिस्ट्रेट से कांटेक्ट किया। अब रेलवे मजिस्ट्रेट ने टीआई का नंबर मांगा। टीआई का नंबर मिला तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया टीआई महोदय को, क्या रे
छोड़ दीजिए, हंसते हुए उन्हें फ़ोन पे कहा। बस उनका इतना कहना था और उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ के मेरे सामने खड़े हो गए। मैंने कहा ये क्या? बोले अरे मजिस्ट्रेट साहब का फ़ोन आ गया है कि आप लोगों को यहाँ से छोड़ दिया जाए, सामान वापस कर दिया जाए। फिर वो मुझे बिठा के मुझसे बहुत सारे प्रश्न किया उन्होंने कि ये कैसे शूटिंग कर रहे हो, बाबा के विषय में आप क्या जानते हो, बहुत कुछ उन्होंने पूछा। तो मैंने बस इतना ही कहा कि एक बार बाबा के शरण में आ जाओ तो आप भी पागलों के भांति उनकी भक्ति करने लगोगे। उन्होंने मेरे घर का पता लिया। धीरे धीरे टीआई महोदय मेरे घर आने लगे, उनके परिवार के लोग भी घर आने लगे और बहुत अच्छा संबंध हो गया। जब तक वो जबलपुर में थे मेरे यहाँ आना जाना था, मगर उस समय दरबार नहीं था। तो बाबा के प्रिय भक्तगण, ये एक चमत्कार हुआ। ओम साईनाथाय नमः। आगामी एपिसोड देखना भूलिएगा नहीं। मैं आपको साईं सच्चरित से 4 लाइन सुनाना चाहती हूँ। चाहे कोई कितना ही विद्वान अथवा वेदांत में पारंगत क्यों ना हो, वो अपने निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुँच सकता जब तक कि उसके सहायतार्थ कोई योग्य पथ प्रदर्शक मिल ना जाए, जिसके पथ चिन्हों का अनुसरण करने से ही मार्ग में कितने ही गड्ढे, खंदक तथा हिंसक प्राणियों के भय से मुक्त हुआ जा सकता है। ये अध्याय 32 कि साईं बाबा के प्रिय भक्तगण गुरु के शरण में, साईं के शरण में हमेशा ही रहना चाहिए। ओम साईनाथाय नमः। साचो ते